पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में डाइन-35 का रोल क्या है और ये कब कब और कैसे कैसे कितना अरसा इस्तेमाल की जा सकती है, जिसमें लोगों के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं और जिसमें सबसे अहम क्वेश्चंस ये होते हैं कि डाइन-35 का यूज़ इस्तेमाल कितना अरसा करना चाहिए और सेफली कितना अरसा तक हम यूज़ कर सकते हैं। और आज का जो सेशन है वो डाइन-35 है, कितने अरसे तक यूज़ करनी है और कितने अरसे तक ये सेफली यूज़ की जा सकती है और किस किस डिजीज़ में ये यूज़ की जा सकती है। सो आई एम आयशा फ्रॉम IVF काउंसलर। डाइन-35 PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में ज़्यादा प्रिस्क्राइब करने वाली मेडिसिन है। उसके अंदर फीमेल हार्मोन्स एथेनॉल, एस्ट्राडिरोल और स्प्राडोन एस्टेट यानी मेल टाइप हार्मोन्स को कम करने की अद्वियात मौजूद होती हैं। यही वजह है कि डाइन-35 को PCOS के पेशेंट्स में मल्टीपल यूज़ किया जाता है, जिनमें पीरियड्स की इरेगुलरिटी, एक्नी, बालों का बढ़ जाना और जो वेट गेन है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। डाइन-35 कितना अरसा तक हम सेफली यूज़ कर सकते हैं? आप सब ये बात जानते हैं कि ये जो पिल्स होती हैं, ये जो साइकिल की फॉर्म में होती हैं, ये सब हार्मोन्स होते हैं। सो किसी भी हार्मोन्स की प्रिस्क्रिप्शन के लिए या उसके यूजेस के लिए आप सब ने सबसे पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर रिटन प्रिस्क्रिप्शन लेनी है। सो गायनेकोलॉजिस्ट जब आपकी हिस्ट्री लेती हैं और आपको एग्जामिन करती हैं, जब वो एग्जामिन करती हैं तो वो आपकी बहुत सी रिस्क फैक्टर्स को रोल आउट करेंगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हार्मोन्स प्रिस्क्राइब नहीं किए जा सकते। अगर आपकी डॉक्टर मुनासिब समझे तो 6 महीने के लिए अमूमी तौर पर डाइन-35 को वो प्रिस्क्राइब कर सकती हैं। तो और इस टाइम पीरियड के बाद एक ब्रेक ली जाती है ताकि देखा जा सकता है, यानी कि देखा भी जाता है कि आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर हुए हैं या अभी भी इरेगुलरिटी में ही जा रहे हैं। सो उसके लिए डाइन-35 को फिर डोज के हिसाब से बढ़ा दिया जाता है। लेकिन एक्नी और हार्सिटिज्म का प्रॉब्लम अगर ज़्यादा हो तो डाइन-35 को तवील अरसे तक 1 से 2 साल तक भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर करती चाहूँ कि डाइन-35 कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन है, यानी इस मेडिसिन के इस्तेमाल से वक्फा हो जाता है कि अगर कोई पेशेंट प्रेगनेंसी चाहता है, कि हमारी कोशिश होती है एज अ ट्रीटिंग फिजिशियंस के इसके यूजेज को जितना कम से कम किया जाए हम कम यूज़ करें। यही वजह है कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था शायद कि 3 से 6 माह के लिए अमूमी तौर पर इसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है और इसके इफ़ेक्ट्स को देखा जा सकता है। तो अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे डिस्कस करते हैं। मैं आपको उनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताती जाऊँ। मैं आपको उनके बारे में गाइड करती हूँ कि जो सबसे सम ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स जो इसके हैं। सबसे पहले तो वहाँ पे इसमें वेट गेन है, इसके अलावा ब्रेस्ट स्टैंडर्डनेस है और हेडेक है और मूड चेंजिंग है और इसके साथ साथ ब्लॉटिंग फीलिंग्स भी है। और इनमें डाइन-35 के साइड इफ़ेक्ट्स में इस तरह के पेशेंट्स भी रिपोर्ट किए जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं डीप वेन्स के अंदर खून का जम जाना होता है और इसके अलावा डॉक्टर से मिलकर इस मेडिसिन को प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा मैं आपको अपने हर सेशंस में क्लियर कर रही हूँ कि आप अपने करीबी डॉक्टर के पास और गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। वो आपकी डिटेल्स लेंगे, आपको एग्जामिन करेंगे और आपको मुनासिब लगे तो वो आपको एक स्पेसिफिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकेंगे। और कोई भी ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल मत कीजिएगा जिसमें आपके जिस्म में और मामलात और बिगड़ सकते हैं, जिसमें मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको डाइन-35 के सेशंस आपको बहुत पसंद आएगा।